प्यारे बच्चों नमस्कार। आज चांसर क्लासेस पर आपको आज पांचवा वीडियो चांसर द्वारा आपको द्विघात समीकरण का डाला जा रहा है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। 2026 बिहार बोर्ड के लिए वेरी 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 इम्पोर्टेंट होंगे। आप इसको देखिए और बेहतर तरीका से आप क्या बिहार बोर्ड में अच्छे मार्क्स से लाइए। क्योंकि आपको देरी ना करते हुए हम वीडियो पर हम चलते हैं क्वेश्चन पर, ताकि आपको टाइम ना लगे। देरी न करते हुए आपको पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है समझिएगा। पहला क्वेश्चन ये कहा है, आप ध्यान दीजिएगा कि पहला क्वेश्चन जब समान मूल्य होगा तो डी बराबर 0 होता है। आप ऑलरेडी जानते हैं अवास्तविक संख्या के लिए। अब डी बराबर 0 कब क्या होगा पहले समझिएगा कि डी बराबर अगर 0 होगा, डी बराबर 0 होगा तो समान मूल्य होगा। डी ग्रेटर देन 0 होगा तो असमान मूल्य होगा। इस कंडीशन में असमान मूल्य होते हैं, इसमें समान मूल्य होते हैं। तो आप जानते हैं जब समान मूल्य होगा तो डी बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब बी स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 4ac। बी स्क्वायर बराबर इधर माइनस में है तो इधर जाके क्या होने वाला है, प्लस में। तो अब सी का मान चाहिए, किसका मान चाहिए हमको, सी का। तब बी स्क्वायर ये 4a गुना में है सी के साथ, 4a गुना में है सी के साथ, तो इधर आ जाएगा बट्टे में। सी का मान क्या निकला जरा बताओ तो। तब बी स्क्वायर बाई 4a, बी स्क्वायर बाई 4a, बी स्क्वायर बाई 4a कितना आया बाबू, बी स्क्वायर बाई 4a आपका आंसर आया। दूसरा क्वेश्चन अगर दिया जाए, दोनों मूल क्या है, दो मूल हैं। द्विघात समीकरण इतना के दो मूल हैं, टू रूट्स है। अब टू रूट्स ये धनात्मक है कि ऋणात्मक है कि इनमें दोनों है, ये पूछ रहा है कि इसका जब दोनों मूल्य होगा वह धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा कि क्या होगा। सबसे पहले अगर दोनों मूल की बात किया जाए, दो मूल की बात किया जाए, देखो जब यहाँ माइनस है, क्या है, जब ये लास्ट में जब आपको माइनस दिखाई दे और ये बीच में क्या दिखाई दे, प्लस दिखाई दे, तो अगर लास्ट में माइनस दिखाई दे अब बीच में क्या दिखाई दे, प्लस दिखाई दे, तो ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होंगे। इसका मतलब आपका कौन नंबर होने वाला है क्वेश्चन, तो आपका होने वाला है 4 नंबर। कौन नंबर ऑप्शन आने वाला है, तो इसका मतलब 1 2 3, यानी 1 2 और क्या आ गया ऑप्शन नंबर 4, यानी गलती से 3 के जगह पर 4 लिखा गया है। इसलिए आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को और बढ़िया से क्या कीजिए, आप इस क्वेश्चन को बेहतर तरीका से देखिए, क्योंकि आपका आंसर कितना नंबर आने वाला है, तो 4 नंबर आपका क्या आने वाला है बबुआ, तो 4 नंबर। तो इसका आंसर जो भी होगा तो वह कितना नंबर आएगा, 4 नंबर, यानी ये ऑप्शन आने वाला है। अब आगे देखते हैं हम देरी ना करते हुए। आगे कह रहा है कि द्विघात समीकरण देखना ये है, द्विघात समीकरण अगर इतना का मूल्य है, अब क्या है, अब पता करना है सम्मिश्र संख्याएं हैं कि वास्तविक संख्याएं हैं कि काल्पनिक संख्याएं हैं। भाई देखो, जब d ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0, d का मान अगर निगेटिव में आ जाए, d का मान अगर माइनस में आ जाए, तब उस कंडीशन में ये कंडीशन होगा, अन्यथा ये कंडीशन नहीं होगा। d का मान किस में आनी चाहिए, तो d का मान किस में आनी चाहिए भाई, माइनस में आनी चाहिए। अब समझिएगा d का मान माइनस में आनी चाहिए, तो कैसे होना चाहिए कि d का मान हमको माइनस में लाना है, d का मान किस में लाना है, माइनस में। अब d का मान माइनस में लाना है तब ना जाके होगा ये सब, नहीं तो नहीं होगा। तो आप d निकाल लो। अब a का मान आप कहोगे सर a का मान तो दिया है 5√3, b का मान दिया है -10, सी का मान दिया है सर 8√3। आप देख रहे हो ना, ए का मान कितना दिया है 5√3, बी का मान कितना दिया है -10, सी का मान कितना दिया है 8√3। तो डी बराबर क्या होता है जरा बताओ तो, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान -10 का स्क्वायर।
4। ए का मान जल्दी बताओ कितना है, 5√3। सी का मान कितना है, 8√3। पहले इतना मान पुट कर दो। देखो ए का मान ए के जगह पर, सी का मान सी के जगह पर, बी का मान बी के। 10 के स्क्वायर क्या होगा बबुआ, 100। 10 का स्क्वायर क्या होगा, 100। अब आप कहिएगा माइनस है, तब माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। अब इसको गुना करो, 8 पचे 40, 40 में 4 से गुना करेंगे 160, और √3 3 होता है। तो 160 तिहाई कितना होगा, गुना कर लो 480, माइनस करोगे तो -300 क्या आ गया, 80। इसका मतलब डी का मान निगेटिव आ रहा है, डी का मान निगेटिव आ रहा है। तो डी का मान जब निगेटिव आ रहा है तो ये सम्मिश्र भी होगा, ये क्या होगा, सम्मिश्र भी होगा, वास्तविक भी होगा, और क्या होगा, तीनों होगा। इसका मतलब ये जो भी क्वेश्चन होगा इनमें सभी होगा। क्या होने वाला है बबुआ, इनमें सभी होने वाला है। क्या होने वाला है, इनमें सभी आएगा। क्या आएगा बबुआ, इनमें सभी आएगा। तो आपका आंसर देखो -380, इनमें सभी। चलो 5 नंबर क्वेश्चन आपको समझाते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मूलों का योग मूलों के गुणनफल का अनुपात बताना है। तो सबसे पहले मूलों का योग क्या होता है आप बताओगे। मूलों का योग क्या होता है, -b/a। मूलों का योग क्या होता है बुआ, -b/a। तब मूलों का योग होता है -b/a। अब मूलों का गुणनफल क्या होता है, c/a। तब मूलों का गुणनफल क्या होता है, c/a। दोनों का अनुपात चाहिए, दोनों का क्या चाहिए, अनुपात चाहिए, इसलिए अनुपात ए से ए कैंसिल। बी का मान बताओ कितना दिया है, -12 अनुपात। सी का मान बताओ तो जरा कितना दिया है, तो आप कहोगे 18, माइनस माइनस प्लस 12, 18, 6 दूना 12 और 6 तिरका 18। तो आपका क्या आ रहा है, 2:3। आंसर क्या होने वाला है, 4 नंबर। 2:3, 4 नंबर। यानी किसका किसका अनुपात चाहिए, मूलों के जोगफल का -b/a होता है, अब मूलों का गुणनफल का a कट गया, -b और c बचा। b का मान कितना दिया है, -12। b का मान कितना दिया है, -12, और c का मान 18 रख के बना दो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। द्विघात समीकरण इतना के मूल होंगे, द्विघात समीकरण इतना के क्या मूल होंगे ये पता करना है, तो आपको डी निकालना पड़ेगा। डी बराबर क्या होता है बबुआ, b² - 4ac। डी बराबर क्या होता है बबुआ, b² - 4ac। बी का मान देखो यहाँ दिया है, बी का मान कौन है जरा बताओ तो, 2√2 है। ए का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ रखो 2√2 का स्क्वायर। और ए का यहाँ देखो, ए का मान कितना है, तो ए का मान आप कहोगे सर 2 है। सी का मान कितना है, तो 1 है। अब क्या करें कि मूल कैसे पता करें, बी के जगह पर 2√2 रख दिए, ए के जगह पर 2 रख दिए, सी के जगह पर 1 रख दिए। अब एक देखो, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 दूना कितना आ गया, 8, 8 में से 8 गया तो कितना आया, ये तो गुने न करेंगे, 4 दूना 8 एकम 8, तो 0 आया। 0 कब आता है, देखो यहाँ 0 आ गया। तब परिमेय संख्या होगा कि अपरिमेय संख्या होगा कि वास्तविक और समान होगा। जब डी का मान 0 आ गया तो आप क्या मारोगे, वास्तविक और समान मारोगे। परिमेय संख्या भी होगा और वास्तविक और समान भी होगा। चलो यहाँ देखो, डी का मान हमने निकाल लिया। 8 नंबर क्वेश्चन, इतना का मूल 2 है, एक मूल दिया हुआ है 2, इतना का एक मूल 2 है। मूल का मतलब होता है x का मान, मूल का मतलब होता है x का मान। मूल का क्या मतलब होता है बबुआ, ये मूल जो होता है वह x का मान होता है। x के जगह पर क्या पुट कर दो, 2। x के जगह पर क्या पुट कर दो बबुआ, 2। तो x के जगह पर 2 पुट कर दो, k × 2 0। कोई दिक्कत,
तो सबसे पहले 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। आप कहोगे 2 कहाँ से आ गया, तो मूल 2 दिया है ना, तो x का मान होता है 2, x के जगह पर 2 रखा, 3 का तो 3 उतर गया, x के जगह पर 2 रख दिया, x के जगह पर 2 और इसका स्क्वायर कर दो, यहाँ k लिख दिया, x के जगह पर 2 - 2 = 0, 2k - 2 बराबर 0, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 - 2k - 2 = कितना आएगा 0, 12 - 2k। अच्छा 12 में से 2 जाएगा, ये देखो ये समान पद नहीं है, 2k लगा हुआ है, ये दोनों समान पद है, ये दोनों, तब प्लस 10 आएगा, घटाओगे तो 12 में से 2 गया 10, ये प्लस में है तो उधर जाके क्या होने वाला है -10, ये कट गया, 2 से कटाओगे 2 पचे कितना आएगा 10, 2 पचे 10, क्योंकि ये 2 से ये 10 कटेगा 5 मरतबे, क्योंकि इधर गुना में है तो इधर आके भागा में होगा, तो आपका आंसर कौन होने वाला है 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आए, ये देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत बेहतर क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ प्लस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बबुआ, प्लस। इसको बनाने का तरीका देख लो, तेजी में बन जाएगा, 3 दूना 6, हमको क्या लाना है, अगर इसको x मानते हैं, x मान लेते हैं पूरा को, तब क्या होगा भाई, इसको स्क्वायरिंग द बोथ साइड करना पड़ेगा, अगर पूरे को x मानते हैं तो इसको x मानते हैं तो x² + 6 - x, यानी क्या करना पड़ेगा, देखो एक चीज आप समझना, उतना बड़ा क्यों बनाएंगे हम इसको देख के तुम लोग का दिमाग खराब हो गया होगा, कैसे बनेगा क्या बनेगा। अब देखो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सबसे पहले यहाँ +6 है, सब में प्लस है, इसका 2 फैक्टर तोड़ो, 2 तिहाई कितना होगा 6, 2 तिहाई बबुआ कितना होगा 6, अगर यहाँ प्लस में है तो छोटा वाला आंसर होगा, प्लस में आई पूरा है तो छोटा वाला आंसर होगा, अगर माइनस में है तब बड़ा वाला लेते हैं, तो इसलिए आपका आंसर 2 आने वाला है, आपका आंसर क्या आने वाला है 2 आने वाला है। सबसे पहले अगर ये सब टाइप का देखो फैक्टर हमने तोड़ा, 2 तिहाई 6, इसमें 2 छोटा है कि 3 छोटा है, तो आप कहोगे सर 2 छोटा है, जब 2 छोटा है तो आंसर आएगा 2, अगर यहाँ माइनस रहता तब आप कहते सर आंसर आएगा 3। बस आज का क्लास इतना ही, जय हिंद जय भारत, थैंक फॉर यू ऑल स्टूडेंट।